हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाला एपिसोड 19 का एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अब एक ही एपिसोड रहेगा, तो आप लोग मुझे अंत तक देख के ज़रूर सपोर्ट करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिसा ताबित के पास आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है ऑफिस से रिलेटेड। और उसके बाद ताबित बोलता है चलो बाहर आप बात करेंगे, लेकिन लिसा लिफ्ट में चढ़ जाती है और बोलती कि तुम्हारा अपार्टमेंट किस दिन काम आएगा, ऐसे तो मुझे हमेशा परेशान करने आ जाती हो, चलो। और उसके बाद लिफ्ट में आ गई थी और ताबित को भी बुलाती है। अब चलते हैं ताबित के अपार्टमेंट पे। यहाँ पर लिसा पहले तो 2-3 चीज़ें तो काम के बारे में पूछती है और उसके बाद वो उसे पूछने लग जाती है कि अच्छा मुझे बताओ तुम हो कहाँ से। तो वो बोलता है कोई टिपिकल गाँव का नाम देता है और बोलता है कि जब मेरे मॉम डैड थे तब तक मैं वहाँ पर था, उसके बाद मैं बैंकॉक आ गया। वो पूछती है कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी रही है अब तक। ये सुनने के बाद तभी सोचते हैं ये क्या पूछ रही है। लिसा बोलती है कि तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, एशियन थी या फिर थाईलैंड वाली या फिर कुछ और मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, कहाँ की लड़की चाहिए, थाईलैंड की चलेगी या फिर एशियन रशियन कुछ भी। यहाँ पर ताबित स्माइल करने लगता है। वो पूछ रही थी कि मुझे ये भी बताना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना तो तुमसे उम्र में कम होनी चाहिए, सिमिलर एज वाली होनी चाहिए या फिर थोड़ी बड़ी, तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, और बालों ना लंबा होनी चाहिए या फिर छोटी होनी, ये भी मुझे बता देना। ये सुनने के बाद ना ताबित स्माइल करता है, बोलता है कि लिसा हम यहाँ पर काम करने आए हैं, तुम मेरे ऐसी हिस्ट्री जानने की ट्राई क्यों कर रही हो, और ये आउट ऑफ द टॉपिक है, यहाँ पर इन बातों की कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर लिसा बोलती कि क्योंकि तुम हमेशा मुझे सपोर्ट करती हो और इसलिए मुझे लगा मुझे तुमसे बात कर लेनी चाहिए, ऐसा बोलती है। और लिसा की इतनी प्यारी सी बातों के बाद यहाँ पर ताबित भी थोड़ा सा शर्माने लगता है, ब्लश करता है। और इसके बाद यहाँ पर लिसा तो रुकने वाली बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए हमारा ताबित क्या करता है ना, अंदर रूम में 8 से 10 फाइलें, 8 से 10 या फिर 18 तक होंगे तो सारे लेके आओ, ऐसा वो बोल देता है ताकि लिसा वहाँ जाके अपना ध्यान इधर ना लगा सके। और यहाँ पर लिसा भी ना बहुत स्माइल कर रही थी। और उसके बाद लिसा अंदर कमरे में चली जाती है। ताबित लिसा को शाम को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और वो बोलता है कि खूबसूरत सा ड्रेस पहन के आ जाना। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उनके घर पे। यहाँ पर उन और उसकी बहन अपने पापा से मिलने के लिए आए हुए थे। उसके पापा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे क्योंकि उनकी मॉम की डेथ के पीछे उनका हाथ है, मतलब उनकी वजह से हुआ। ऐसा गिल्ट उन्हें हमेशा खाता रहता था और अभी तो बच्चों को भी पता चल चुका था और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ना गुस्से में थे अपने पापा की वजह से। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन फैमिली तो टूट नहीं सकती, इसीलिए ये लोग ना सुलह कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, मिलिन अपने ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए घर पे आई हुई थी। उसकी ग्रैंड मॉम बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम तो उनके साथ जाके बैठने वाली थी। और यहाँ पर वो बोलती कि मुझे बताइए उस दिन क्या हुआ था, आखिर कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से किन बदल गया, किन मतलब उसका भाई। तो यहाँ पर ग्रैंड मॉम एज यूजुअल वो बीमार था, इसी वजह से वो बदल गया, ऐसा वो बोलती है। लेकिन मिलिन को अच्छी तरह से पता है कुछ तो हुआ है और आज भी ग्रैंड मॉम कोई कुछ भी बात नहीं बताती। तभी उसे कॉल आता है और ग्रैंड मॉम को भी कॉल आता है, दोनों ये लेडीज शॉक हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है ताबित को। ताबित एक टैब लेके आता है और यहाँ पर फ़ी को दिखाता है। वहाँ पर एक लिखा हुआ था, लाइक आप लोग फ़ोटो देखो तो आपको आइडिया हो जाएगा। किसी ने ये सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि फ़ी एक नंबर का माफिया है, मतलब उसका एक अलग ही राज है। वो अपने गंदे कामों को, गलत कामों को सेटल करने के लिए उसका एक टीम ही है और सब लोग मिल के ना कुछ गलत चीज़ें करते हैं, मतलब जो अगेंस्ट द लॉ है। और यहाँ पर ना हमारा ताबित बोलता है कि आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये सब सुनने के बाद मिस्टर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका डाउट तो पूरा उयाना की तरफ ही था क्योंकि अभी इस टाइम पे तो उनके लिए उयाना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उयाना के पास जाके वो पूछने लगते हैं कि क्या तुमने ये सब किया है, लेकिन उयाना बोलती है हाँ, क्योंकि आपने मुझे अपने आप से जाने तो नहीं दिया। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरी आज़ादी मुझे लौटा दीजिए या फिर मुझे मरवा दीजिए, अब आप ही सोचिए दोनों में से क्या करना है, ऐसा वो बोल रही थी। मिस्टर फ़ी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन्होंने भी बोलती कि इस बार मैं आपकी खोखली धमकियों से डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे पास और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उस सीक्रेट रूम में मैंने बहुत कुछ देखा है, बोल देती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन, अब मतलब सारी फैमिली थी यहाँ पर। मिलिन जानना चाहती थी कि एक्चुअल में क्या सच है ये बात, क्योंकि उसे पता नहीं, भले ही वो एम्पायर की बेटी है लेकिन कभी भी ना पेट और मिलिन को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं थी। मिलिन सच्चाई जानना चाहती थी लेकिन एज यूजुअल इस बार भी उसके डैड उसे भगा देते, उसे और पेट को बाहर जाने के लिए बोलते हैं। ताबित जेनिस मतलब कि इनकी वाइफ, मतलब 4 लोगों को बाहर भेज देते हैं और यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि हम खुद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पर मिलिन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो बोलते कि मैं बेटी हूँ, इसी बात की वजह से हमेशा आप मुझे पीछे रखते हैं,
किन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। यहाँ पर मिस्टर वी बोलते कि क्योंकि किन समझदार है, वो ना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी तरह से इमोशनल फुल बिल्कुल भी नहीं है और वो सिचुएशन को हैंडल करना जानता है। और उसके बाद यहाँ पर वो लोग बाहर चले जाते हैं गुस्से में और अंदर। अब यहाँ पर किन बोलता है कि डैड आपको क्या लगता है मुझे ये सब सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब प्रॉब्लम हुई है और अब तुम ना अपना टंग मत लड़ाना इस बात में, हम दोनों मतलब यानी कि उसकी मॉम और वो सिचुएशन से हैंडल कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में ओयाना के पास ग्रैंड मॉम जाके बोलते कि मुझे लगा नहीं था कभी भी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। तो यहाँ पर ओयाना बोलती कि मुझे पता है आप कभी भी नहीं चाहती थी इस फैमिली में मैं बहू बन के आऊँ, तो आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, बदले में मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूँगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दादी जी यानी कि माता आके फिर से बोलते हैं कि ओयाना अमेरिका जाने वाली है और हमने भेज देंगे, बदले में उसने बोला है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। यहाँ पर अब शाम के 10 बजे ताबिद ओयाना को लेने आने वाला था एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। और यहाँ पर ताबिद को ओयाना थैंक यू भी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से उसने इससे गाइड किया था उसे कि मतलब इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से उस सेक्रेट रूम से ओयाना को इन्फॉर्मेशन मिली और उसने लीक कर दिया, ऐसा उसके लिए वो थैंक यू बोल रही थी। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फी को पता है ये ओयाना ने किया है ही नहीं, बस उसे ना फी से दूर जाना है, इसी बात की वजह से उसने ना सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। और अब ये लोग ना ओयाना को यहाँ से दूर भेजना चाहते थे क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है और ओयाना एजेंट दूसरी प्रॉब्लम ये लोग नहीं चाहते थे, इसी बात की वजह से। ताबिद बोलता है हमें इससे आगे क्या करना है। वो बोलते कि तुम्हें कोई इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, तुम ओयाना को एयरपोर्ट तक छोड़ने चले जाना। और जो मेन आईडी था ना, मतलब जिसकी आईडी के थ्रू वो अपलोड हुआ था ना वो पोस्ट, उसके बारे में पता लगाने के लिए ये लोग अब प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिलिन, कैप्टन, विन और जेब। यहाँ पर 4 लोग बैठ के बातें कर रहे थे और उनको भी जाननी थी, स्पेशली मिलिन को जानना था कि ऐसा कौन सी बात है और क्या एम्पायर के बारे में ये न्यूज़ आया था वो सच है या फिर नहीं। और ये जानने के लिए अब ये लोग प्लान करते हैं कि उसके पापा और भाई के पीछे चले जाएंगे। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लिसा कुछ फाइल्स लेके आई हुई थी एक इंसान के पास, सो इसका राज हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन जहाँ पर मिस्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि आपको क्या करना है सर। यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा है ये सब कभी होगा क्योंकि मैं हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचता हूँ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई है नहीं। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि फिक्र मत कीजिए सर, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा क्योंकि आप मुझे प्रॉपरली ट्रीट कर रहे हो, मतलब मेरी ज़रूरत आप पूरी कर रहे हो तो मैं आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करूँगा, ऐसा वो बोल रहा था। और उसके बाद वो पूछता है कि उस अकाउंट होल्डर का क्या करना है, तो वो बोलते हैं मैंने वो सॉर्ट आउट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमें यहाँ पर ताबिद लिसा से मिलने के लिए चला गया था। यहाँ पर लिसा सच्ची में बहुत खूबसूरत दिख रही थी, वो बहुत प्रिटी सा ड्रेस पहन के आई हुई थी। यहाँ पर लिसा के पास वो आता है और पूछता है कि तुमने कितना इंतज़ार किया लिसा। लिसा बोलती कि ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो पहले हम ना खाने लग जाते हैं। और इसके बाद ताबिद और लिसा बैठते हैं और यहाँ पर ताबिद कुछ ऑर्डर करता है, लिसा का फेवरेट उसका फेवरेट, और उसके बाद ये लोग ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब रोमांटिक सा मोमेंट था। इस मोमेंट को एंजॉय करते खाने लगते हैं। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि लिसा थैंक यू, तुमने हमेशा मेरी सपोर्ट की है। और यहाँ पर लिसा स्माइल करने लगती है और बोलती है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट ना अब मैं तुम्हें अच्छी फील करवाने भी लगी हूँ, मतलब मुझे याद करोगे तो तुम्हें अच्छा फील भी होगा। और वो हंसने लगती है। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि हाँ मुझे पता है और तुमने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है, जब मुझे किसी की ज़रूरत पड़े ना हमेशा तुम मेरे साथ रही हो। यहाँ पर लिसा स्माइल कर रही थी। बाद में वो बोलता है कि लेकिन लिसा मैंने आज यहाँ पर इसलिए बुलाया है तुम्हें क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी फीलिंग है ना, अच्छी फीलिंग, वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और प्लीज़ मेरा इंतज़ार मत करना, शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में, शायद मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट कर ही ना पाऊँ, तो टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारी लाइफ में और भी ज़्यादा गोल है लिसा, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पर लिसा बोलती कि ठीक है, अगर मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो मैं जितना इंतज़ार करना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए वो करूँगी, बस मुझे ना इस तरह से भगाया मत करो, मैं रेडी हूँ तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए, ऐसा लिसा भी बोल देती है। और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पता नहीं लिसा की किस्मत में क्या है, हमेशा जिससे वो पसंद करने लगती है वो उन्हें उसे भगा ही देता है। लेकिन यहाँ पर ताबिद के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लग नहीं रहा था कि ताबिद भी इस बात से खुश होगा। किन कहीं के लिए निकल जाता है। किन के पीछे करते करते उसकी बहन में यानी कि मिलिन, किंग,
कैप्टन और ये भी उसके पीछे पीछे चले आते हैं। यहाँ पर उनके पापा ने उनको मिलने के लिए बुलाया था। उन बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पापा। यहाँ पर उसके पापा बोलते बेटा मुझे कुछ बताना है, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, तो मुझे लगता है ये बात जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके पापा कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से सबकी हालत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर किन आ पहुँचा था उस अकाउंट होल्डर के पास, मतलब जिसने वो पोस्ट अपलोड किया था। और यहाँ पर वो अकाउंट होल्डर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया सर, लेकिन वो लोग उसे शूट कर देते हैं। तभी यहाँ पर विन आ जाता है और मिलिन को पकड़ लेता है, क्योंकि मिलिन बहुत ज़्यादा डरी हुई सी थी। और यहाँ पर मिलिन ना बोलती कि मैंने अंदर किंग को देखा और शायद किसी का अंदर किसी की डेथ भी हुई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ये सब मेरे पापा ने किया है, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर विन बोलता है कि मिलिन तुम जैसा समझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बात कुछ और है, असली अकाउंट होल्डर ये नहीं है कोई और, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर मिलिन बोलती कि कौन है असली अकाउंट होल्डर जिसने ये सब पोस्ट किया मेरी फैमिली के अगेंस्ट। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे पता चल गया, मुझे पापा ने बताया था, असली अकाउंट होल्डर सीन है। सीन मतलब आपको याद है जो मिलिन की हेल्प कर रहा था। और मैंने गाइस इस ड्रामे में उसके ज़्यादा सीन इंक्लूड किए नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर मिस्टर वी को भी पता चल गया था कि ये अकाउंट होल्डर असली नहीं है, क्योंकि फिर से एक वॉइस मैसेज आया था और एक रिटर्न मैसेज भी आया हुआ था कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम अपने पापों से बच सकती हो। वो शॉक हो गए थे कि जिसको पकड़ा वो तो वो नहीं था। सो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सीन था ना उसने ये सब मैसेज भेजा था, और वो ना जितना स्वीट दिखता था इतना ज़्यादा डेंजरस अभी उसका कैरेक्टर बन रहा था। पेट उसे पूछ रहा था कुछ, लेकिन वो जैसे तैसे बातों को टाल देता है। सो अब हमें दिखाया गया है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर हमारे मिस्टर वी वो ताबिद को बोलते हैं कि इस असली अकाउंट होल्डर वो था सीन। और यहाँ पर ये सुनने के बाद ताबिद बोलता है कि मुझे लगा नहीं था ऐसा कुछ होगा और मुझे पता नहीं मिस्टर वी इसके बारे में वो बोलता है। सो अब यहाँ पर ये लोग ये प्लान करते हैं कि इस चीज़ को अब यहीं पर ख़त्म करना है, क्योंकि इससे आगे जाएगा तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जानी है, स्पेशली एम्पायर ग्रुप के लिए। और एम्पायर ग्रुप इतनी मतलब इस लेवल तक की स्कैंडल और न्यूज़ तो हमेशा हैंडल कर लेती थी उसकी टीम। सो हमें अब दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। ताबिद उयाना को छोड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पर माँ बेटे बात कर रहे थे, तभी यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज़ आता है कि मिस्टर वी को कॉल आता है उनके शेयर होल्डर से कि आपने अपने फ़ोन्स मतलब हमारी कंपनी के फ़ोन्स बेच दिए क्या। और ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाते हैं, बोलते कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो एम्पायर ग्रुप के जितने भी फ़ोन्स थे ना वो सब बेच के एक चाइल्ड वेलफेयर को डोनेट किया गया था, और ये करने वाला कोई और नहीं ताबिद था। ताबिद ने मिस्टर वी के बिहाफ में ये सब किया था, ऐसा फ़ोन में कोई बोला था। ये सुनने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइज असली बिट्रेयर हमेशा से ताबिद था, बिट्रेयर मध्य सबसे बड़ा विलेन। तो हमें पता चलता है वो उसके सीक्रेट रूम में भी पहुंच गया था, मतलब मिस्टर वी का भरोसा जीता उसने सबसे पहले, और उसके बाद उसका सीक्रेट जानने लगा और उसका इस लेवल तक भरोसा जीता कि उसने अपने सारे सीक्रेट्स खोल दिए। और उस सीक्रेट रूम में जाने के बाद उसने वहाँ से फोन शेयर बेच दिए और एक चाइल्ड वेलफेयर को डोनेट कर दिया। और अब मतलब मिस्टर वी की तो हालत ख़राब हो गई थी, और अगर मैंने इस ड्रामे ऑनगोइंग के टाइम देखा होता तो मेरा तो सर फट ही जाता, इस लेवल तक ये ड्रामा इतना खतरनाक था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा ताबिद वो गाड़ी में उयाना को लेके जा रहा था, और यहाँ पर उयाना बोलते हैं टोके अपार्टमेंट की तरफ ले जाओ, लेकिन यहाँ पर ताबिद डायरेक्शन चेंज कर लेता है और वो बोलती है ये सब क्या है। ताबिद बोलता है कि आज आपको चुप रहना है कुछ टाइम तक, और उसकी आंखों में अजीब सी मतलब एक अलग सी आग टाइप की थी वो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर विन बोलता है मिलिन को ये सारा गेम मेरे पापा का प्लान किया हुआ था। वो बोलती कि तुम्हारे पापा इतना कुछ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फ्लैशबैक जहाँ पर उसके पापा ने बोला था इसमें ताबिद था मेन गेम प्लानर, और हमेशा से ताबिद उनके साथ ही था। मतलब यहाँ पर भेजने वाले ना एम्पायर ग्रुप में ताबिद को भेजने वाला खुद उनके पापा थे, ताकि उसकी फैमिली को एम्पायर ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सके, उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन बाद में बहुत कुछ बदल गया। ताबिद ने बहुत बार उसकी हेल्प भी की है, सारी इन्फॉर्मेशन टी ग्रुप को दिया भी है। और जो आप लोग याद है मैरिज में मिस्टर फारमा ताबिद से सीधे में बात ना करते हुए चले गए थे, लेकिन ये भी एक ड्रामा था। साथ में आप लोगों को याद है फार्मूला लेके एक बंदा भागा था और चीन ने आके वो फार्मूला दिया था, ये भी इनका ड्रामा था। मतलब सब कुछ इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था। और साथ में जब ताबिद
विन को ढूंढने के लिए चला गया था ना विन और मिलिन को, तब यहाँ पर विन के बारे में बताने वाले भी उसके खुद के पापा थे। यहाँ पर बुंगलिंग फार्म में भी ताबित और शीन ने ना प्लान किया था कि मिलिन का भरोसा जीतना है किसी भी कीमत पे। इसी हिसाब से मिस्टर बुंगलिंग को इंपायर ग्रुप में ले आने वाले ये दोनों थे, मतलब इन दोनों ने मिल के काम किया था। और जो शीन था वो पेट के लाइफ में किस मकसद से आया था वो आपको तो आइडिया भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें वो बता रहा था, उसे समझ में नहीं आता मिलिन को ये सब कैसे हो सकता है। यहाँ पर ताबित बोलता है कि विन बोलता है कि पहले मेरे पापा को लग रहा था कि ये सब गेम उनके हाथों में है, मतलब सब कुछ उनके अंडर चल रहा है, लेकिन नहीं, अभी ताबित बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उसने सब कुछ बदल दिया। अभी वो किसी का सुन नहीं रहा, उसे तो मेरे पापा को पता नहीं वो क्या सोच रहा है। तो हमें पता चलता है यहाँ पर मिस्टर फार्मर ने पूछा था कि तुमने मेरे बेटे के सामने मेरी सच्चाई क्यों लेने में मदद की। यहाँ पर ताबित बोलता है कि आप जैसे पापा के बारे में हर बेटे को जानना जरूरी है। तो उसने तो अपने जिसने उसे मदद की थी उसको भी एक्सपोज कर दिया था। मिलिन कुछ समझ नहीं पाती, वो बोलती कि ताबित ये सब क्यों कर रहा है और मुझे अपने पापा को बचाना होगा क्योंकि अब वो मेरे पापा के पीछे जाएगा, मुझे पता है। तब यहाँ पर विन उसे रोकता है, बोलता कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है मिलिन, हम लोग कुछ प्लान करके जाएंगे। और उसके बाद होता क्या है ना, विन और कैप्टन बातें कर रहे थे, तभी मिलिन को उठा के ताबित के आदमी ले चलते हैं। अब यहाँ पर उयाना के पास, उयाना को ना अब तक मैनिपुलेट करने वाला सब कुछ ताबित ही था, क्योंकि ताबित को पता था स्टार्टिंग से ही उयाना उससे थोड़ी सी अटैच है, क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम ही थी। और यहाँ पर उसने इतना मजबूर किया ना उयाना को कि उसे हर टाइम मिस्टर फी की सच्चाई के पास ले गया। और इस चक्कर में उयाना मिस्टर फी से बहुत नफरत करने लगी और उसे पता है मिस्टर फी को हॉट करने के लिए ना उयाना को उससे दूर करना सबसे बेस्ट है, और वही किया। उसके बाद मिस्टर फी ताबित को कॉल करते हैं। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसे आपने सुना होगा ना, आपकी लाइफ की दो सबसे इंपॉर्टेंट औरत दोनों ही मेरे कंट्रोल में है। मिस्टर फी बोलते तुम चाहते क्या हो। ताबित बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी है मिस्टर फी, आप प्लीज़ आ जाइए, आपको दोनों ही लड़कियां मिल जाएंगी, बदले में आप मुझे सौंप दीजिए, मतलब आप आइए और आपकी दोनों लड़कियां यहाँ से चली जाएंगी, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर वो ना बोलती कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो ताबित। तो यहाँ पर ताबित बोलता कि क्योंकि मुझे मिस्टर फिश से बदला लेना है और मैं ये सब बदले के लिए कर रहा हूँ, आज से नहीं, शुरू से स्टार्टिंग से मैंने सब कुछ किया बस अपने बदले के लिए। ये सुनने के बाद उयाना डर जाती है, क्योंकि उयाना ने ये सब तो एक्सपेक्ट किया नहीं था, और स्पेशली उस इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं जो उसे शायद समझता था, उसे ऐसा लगता था, लेकिन ये सब ताबित का प्लान था। तो हमें एपिसोड नंबर 20 में पता चलेगा ताबित ने ये सब क्यों किया, लेकिन अभी के लिए इतना ही दिखाया है। और उसके बाद उयाना बहुत ज़्यादा डर जाती है, और यहाँ पर उयाना बोल रही थी कि गाड़ी यहीं पर रोको ताबित, गाड़ी यहीं पर रोको, लेकिन यहाँ पर ताबित बोलता है कि नहीं, अब इस गेम को ख़त्म करना ही होगा, एक गेम एक आखिरी पड़ाव पे आ चुका है, तो इस तरह से कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, क्या हुआ था ना, वो मिस्टर फी के पास जाने के लिए रेडी नहीं थी, तो उसने ना फ़ोन पे जानबूझ के बोला था कि आप उनको हट करने वाले हैं ना सर। और यहाँ पर उयाना तो ये जाने के लिए चली गई थी, और बदले में मिस्टर फी से लड़ाई भी हो गई थी, और वो एक्चुअली उनसे दूर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें उसके साथ रहना पड़ा था। मतलब बहुत कुछ, सब कुछ ताबित का प्लान था मिस्टर फी को बर्बाद करने के लिए, एम्पायर ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। और उसके बाद उयाना वहाँ से भागने लगती है, और यहाँ पर वो आके उसे पीछे से पकड़ लेता है, और उसके पॉकेट पे क्लोरोफॉर्म था, वो उसे सुखा देता है। उयाना हो गई बेहोश। सो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, मतलब एग्जैक्ट उसके बाद यहाँ पर शीन आता है, और शीन बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। पोंग, तो इसका नाम था पोंग, ताबित तो बिल्कुल भी नहीं, और एशियन का नाम था बैंक। और वो बोल रहा था कि हमने ये डिसाइड किया था ना किसी और को इन्वॉल्व नहीं करेंगे मिस्टर फी के अलावा। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मुझे माफ़ करो, तुम्हें लगता है ये सब कि इतने आसान से वो अपने को ना कबूल कर लेगा, इससे आगे हमें जाना होगा। यहाँ पर पोंग या सीन यानी कि बैंक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि लॉ जितना लॉ उसे जितना ज़्यादा पनिश करेगा, अगर तुम उस वे में जाओगे तो मैं ज़रूर तुम्हारा सपोर्ट करता, लेकिन इस टाइम पे नहीं। यहाँ पर ताबित यानी कि पोंग बोलता है कि ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, इसके बाद तुम आगे जा सकते हो। इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 19 यहीं पर ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद एपिसोड नंबर 20 है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वाला ट्विस्ट कैसा लगा कि ताबित को इन लोगों ने सबसे बड़ा विलेन दिखाया ड्रामे का। सो इसका नेक्स्ट बार चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट बार ज़रूर लिख लेना। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।